हम लोग किस चीज़ के बने हैं पता है? ये जो हाथ है, ये देखिए ऐसे मूव कर रहा है। ये डांसर्स का बॉडी ऐसे मूव करता है। और डांस क्या है? अपने आप में एक हैबिट है। ज़िंदगी अगर ट्रांसफॉर्म करनी है तो कोर में हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। और अगर हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना है तो पूछना होगा कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट्स हैं। और ये पता होने के बाद भी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है, उसको और गहरे से समझना होगा। बिकॉज केवल किसी को देख करके हम उन हैबिट्स को इम्बाइब नहीं कर सकते। हमारे माइंड और बॉडी को वो हैबिट्स ऐसी लगनी चाहिए कि बस चुरा ले। देखा है कैसे हम लोग आसपास से गालियां चुरा लेते हैं? कोई सिखाता नहीं है, कोई कोचिंग नहीं होती, मुफ्त क्लास चलती है। हमने देखा एक बंदे को दूसरे को कुछ बोलते हुए और इसने कुछ कहा, उसको कुछ हुआ, मैजिकल ताकत लगती है गालियां, और हम चुरा लेते हैं उससे और फिर अपने स्टाइल से करते हैं। ऐसे ही जब आप किसी की कोई स्पेशल हैबिट देखते हैं, उसको ले करके एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन वो तब होगा जब उस हैबिट को आप ये मान के चलें कि वो हीरा है, वो छुपा के रखा हुआ है। आमतौर पे ये होता है कि ठीक है, सुबह शाम दोपहर माँ बाप अच्छी आदत अच्छी आदत अच्छी आदत बोल बोल के इतना बोर कर रखा है, लगता है अच्छी आदतें मतलब पुराना फटा हुआ अखबार, पढ़ लो और फेंको। सुबह उठना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये सब इतना सुन लिया है ना कि इसमें कुछ चोरी करने लायक नहीं लगता। मोहम्मद रफ़ी ने जब पहली बार गाना सुना था, जब वो छोटे से थे, तो उनके कहते हैं हमारे घर के पास से एक फ़कीर गुजरा करता था, गरीब भीख मांगने वाला, और उसके गाने को सुनते सुनते मैं उनके पीछे पीछे हो जाया करता था और फिर वो गाना मैं गाता था। लेकिन हम सबका ध्यान किस चीज़ पे पता है? कि जब हम इन हैबिट्स को इम्बाइब करेंगे और हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तब कैसा होगा? ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी के गाने को सुना, बहुत अच्छा गाना गा रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं, आपने भी मन ही मन तालियों की गड़गड़ाहट सुनना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ को नहीं सुना ध्यान से, उसके सुर कितने खूबसूरत तरीके से बन रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान गया तालियों पे। हैबिट्स अपने आप में डांस की तरह हैं, और उसमें से एक बहुत बहुत अच्छी हैबिट है मॉर्निंग को अप्रिशिएट कर पाना। 4 पहर होते हैं ना, कितने पहर होते हैं? 1 पहर, 2 पहर, 2 पहर बोलते हैं ना? किसको बोलते हैं दोपहर? जिस समय आम आदमी उठते हैं। बच्चे जब स्कूल नहीं होता तो 2 पहर को उठते हैं कि पहले पहर में उठ जाते हैं, फिर तीसरा पहर और चौथा पहर। सुबह, दोपहर, शाम, रात। सुबह सब कुछ शांत होता है, सुबह किसी से बात करने का मन नहीं करता। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ, मेडिटेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो शोर की तरह दिखाई देता है। वही चीज़, वही बातचीत, वही शोर दोपहर के समय नॉर्मल लगता है, फिर रात को शांत हो जाता है, फिर अंधेरे में सब सो जाते हैं। लेकिन यही सुबह और शाम हमारे माइंड के अंदर भी चलता है। सुबेरा वो स्टेट है जब आप शांत होते हैं, डर नहीं होता, बहुत थॉट्स नहीं होते, आप डिस्टर्ब नहीं होते और क्लैरिटी बहुत होती है। ये किसी भी टाइम हो सकता है, चाहे आप दोपहर को हो, चाहे शाम को, चाहे रात को। अंदर की सुबह, अंदर की क्लैरिटी किसी भी समय हो सकती है। और एक बार आपने अपने अंदर में पीस को, क्लैरिटी को, सुबह को पहचान लिया तो बहुत मुश्किल है सुबह सोना। सुबह सोने के लिए ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रात भर जगना पड़ेगा, टीवी देखना पड़ेगा, या ढेर सारा खाना खाना पड़ेगा, या कई सालों की
हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप सुबह सो पाएंगे, जैसा कि लोग करते हैं आमतौर पे। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में सुबह की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज माइंड की क्लैरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कहीं सुन भी लिया किसी वीडियो को देख करके, तब ज़बरदस्ती अलार्म लगा करके उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप में अलग ही टॉर्चर हो जाता है। उठे हैं, किताब ज़बरदस्ती खोल के पढ़ रहे हैं, नींद आ जा रही है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं, उसलिए लोग सुबह उठते हैं। लेकिन जो क्लैरिटी को अप्रिशिएट करता है, जैसे कृष्णमूर्ति थे, वो लास्ट डे तक, जब तक वो जिंदा रहे, तब तक वो एक बहुत रेगुलर हैबिट जीते थे, सनराइज देखना और सनसेट को देखना। उनकी हैबिट आप इम्बाइब नहीं कर सकते, उनकी हैबिट को केवल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने बॉडी में ऑटोमेटिकली आने दे सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप इस हैबिट को वैल्यू कर सकें, मॉर्निंग को, चाहे बाहर उठने की, चाहे मन के अंदर जगने की। अब सुबह मान लीजिए आपने एक दिन ऐसे उठ गए, या जो समय भी आप उठते हैं आप उसको ही सुबह मान लीजिए। आप 6 बजे उठते हैं, चाहे 8 बजे उठते हैं। अब सुबह सुबह उठकर पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? अगर आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत गहरी ज़िंदगी चाहते हैं, सुबह सुबह मन अपने आप ही शांत रहता है। पता है ना क्यों? क्योंकि वो गया था, मंदिर गया था, मन के अंदर था, जहाँ पर जन्म और मृत्यु होता है, डिवाइन फ्रैगमेंट वहाँ पर था। और सुबह सुबह जब वहाँ से आता है तो उसकी हैंगओवर होती है। हैंगओवर कितना गंदा वर्ड है, उसका गहराई, उसका असर रहता है। और सुबह सुबह हम उस पर क्या डालते हैं? जहर डाल देते हैं। अखबार, न्यूज़, खबरें, बातचीत। इसलिए एक तो सुबह को पहचानना, और दूसरा जब सुबह आप उठे तो उसमें जहर नहीं डालने की प्रैक्टिस। खैर, मैंने तो कुछ साल पहले जब मैंने मीडियम चालू किया था तभी पहचान लिया था, न्यूज़ और गप्पे अपने आप में बहुत बड़े जहर हैं, तो बंद ही कर दिया था। ऑलमोस्ट 10 साल से मेरे घर में कोई न्यूज़पेपर नहीं आता और हम देखते सुनते नहीं हैं न्यूज़ को। अपने आप में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट लगता है, कोई किताब है, किसी चीज़ पे आप मनन करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आप सुबह। आप हो सकता है कोई स्क्रिप्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे रात को, लेकिन समझ में नहीं आई, आप गीता पढ़ रहे थे या आप ज़िनोगा पढ़ रहे थे, और अब सुबह का टाइम है कि आपका माइंड एकदम ऑटोमेटिकली शांत है, तो कुछ भी करने से पहले आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, उस चीज़ को अपने माइंड में एब्जॉर्ब होने के लिए। और जहर तो डालना बंद कर दीजिए। न्यूज़ लेना, खबरें लेना, अच्छी खबर हो चाहे बेकार खबर हो, जैसे ही आपने डाला, आपने एक बहुत गहरी स्टेट को रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, गलती हो गई, अब क्या करें? इसके बाद भी एक और लेवल है हैबिट को अच्छा करने का या ख़राब करने का। जब भी कुछ पता चलता है हम लोगों को, तो हम लोगों के मन में बड़ी गुदगुदी होती है पेट में, बता दें किसी को। आपको पता चल गया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, पड़ोसी के साथ या किसी दोस्त के साथ, किसी ने कोई बहुत बड़ी बदतमीज़ी की है, किसी ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, कोई फेल हो गया है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग लगता है हम शेयर कर लें। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मज़ा आता है शेयर करने में, वो किसी इंसान के बारे में गॉसिप करना। अपने आप में ज़िनोगा है, कृष्णमूर्ति हैं, बुद्ध हैं, इन लोगों ने गॉसिप को एक पाप का दर्जा दिया है। अपने आप में गॉसिप बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आप जब किसी के बारे में किसी से कुछ कहते हैं, कुछ नेगेटिव, उसको गॉसिप कहा जाता है, गप्पे कहा जाता है, और सभी कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो अगर आप
नेक्स्ट, अपनी अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका माइंड शांत हो सकता है, मेडिटेटिव हो सकता है, तो व्रत करिए। जी व्रत, गॉसिप व्रत। जब मन में आया कि नहीं बता दो किसी को, अवॉइड कर दीजिए। अपने मन में उसको ऑब्जर्व करिए, और सुबह सुबह उसको ऑब्जर्व करना जब आप शुरू करेंगे तो दोपहर को और शाम को आसानी होगी, क्योंकि अगर सुबह को आपने तैयारी नहीं की है तो आपका दिन और रात कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह एक दरवाज़ा खुला ड्रिफ्ट होने का, खोने का, और उसके बाद आप वंडरलैंड में घुस गए और कहाँ आप पटक करके नीचे गिरते हैं पता नहीं चलता। हर रोज़ हर इंसान को सुबह का टाइम मिलता है अपने अंदर रहने का या तो खो जाने का। अच्छा, मान लीजिए आपने किसी को नहीं बोला, आपने व्रत को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, तब भी पॉसिबिलिटी बची हुई है आपके डिस्ट्रैक्ट होने की। किसी ने आपको बता दिया, अरे भाई साहब आपको पता है क्या हुआ आपके पड़ोस में? उसको बोल दीजिए नोटबंदी तो नहीं हुई ना, वो तो हो चुकी पहले ही, नोटबंदी हो चुकी है। और जो भी खबरें हैं, जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएंगी। और ख़ास तौर से अगर कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है तो व्रत कंप्लीट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरा आप कुछ नहीं सुनेंगे। ये खाली पॉलिटिकल गेम नहीं था गांधी का। 3 बंदर थे ना गांधी के, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये अपने माइंड को काम रखना, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के नियम थे। और लास्ट, आजकल कोविड का समय चल रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा करके पता नहीं कैसा गंदा गंदा पैसा कमा रहे हैं। अभी एक वीडियो आया था जिसमें नकली दवाइयाँ बना बना करके लोग बेच रहे हैं, असली दवाइयों को छुपा छुपा के लोग बेच रहे हैं। ऑक्सीजन्स बहुत से लोगों के पास हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। मैं खुद जब मास्क खरीदने गया था तो 40 रुपये के मास्क को 60 रुपये का, 70 रुपये का, 100 रुपये का बेच रहे थे। लोगों को लगता होगा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये इट इज़ समथिंग वेरी डर्टी, समथिंग वेरी अगली, और वो अगली हमारे ही लाइफ का पार्ट बन जाता है। किस्मत ख़राब अपने आप नहीं होती है, और अगर कोई आदमी बहुत किस्मत वाला है तो वो भी एक्सीडेंटल नहीं होता है। आपकी बदकिस्मत और आपकी अच्छी किस्मत आपके ही कर्मों का रिजल्ट होता है। अगर कोई आदमी बुद्ध जैसा आदमी या कृष्णमूर्ति जैसा आदमी एनलाइटेंड हो गया तो उसने पिछले कई सालों में, कई जन्मों में कुछ भी बुरा नहीं किया है। जैसे नहीं कहते तो माइंड की प्योरिफिकेशन चाहिए। प्योरिफिकेशन कहाँ से आती है? जब आप देखते हो मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम में कुछ बुराई है क्या? नानक एक बिजनेसमैन से मिले थे, उसके यहाँ खाना नहीं खाया, एक गरीब के यहाँ खाना खाया। बोलते हैं क्योंकि उस गरीब में के खाने में खून नहीं है, तुम्हारे खाने में तो खून है, गरीब की मेहनत का खून। वो बोलता नहीं, मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ भाई, जो आदमी जितना काम करता है उसको उतना पैसा देता हूँ। लेकिन अगर एक आदमी सेंसिटिव होगा तो देख पाएगा यार सामने वाला गरीब और कमज़ोर है, परेशान है, उसको हेल्प करने की कोशिश करेगा अगर सेंसिटिव होगा तो। लेकिन हम केवल अपनी बॉडी, अपने परिवार और उन लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं जो हमसे जुड़े हैं, सेल्फ से, ईगो से जुड़े हैं, और इसीलिए हम ऐसा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं जिसका असर घिनौना होता है। और ये चीज़ तब हिट करता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आप नॉर्मल तरीके से जी रहे हो, अचानक से आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर हो गया, आपके बच्चे को कोई बीमारी हो गई, और आपको एहसास भी नहीं होता है कि क्यों हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने तौर तरीक़ों में गंदगी डाली है। जैसा पैसा होगा वैसा ही आप खाना लेकर आएंगे, जैसा खाना खाएंगे वैसा ही आपका मन का स्टेट होगा। और जैसा आपका मन का स्टेट होगा वैसे ही आपकी बॉडी की स्टेट होगी। और लास्ट में अपनी
ज़िंदगी को, अपने दिन को क्यों जीना है पता है आपको? तैयारी करने के लिए। हैबिट्स चाहे कितनी भी अच्छी हों, अगर वो आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए नहीं तैयार कर रही हैं तो ख़तरनाक है। आप सुबह सुबह उठते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और आप जब मरेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा स्वर्ग मिले, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तब मिलती है जब आप अपने आप को कॉन्शियसली मुक्त होने के लिए, थॉट से, इमोशन से और एक्शन से मुक्त होने के लिए प्रिपेयर करते हो। इसलिए मरने से पहले एक चीज़ ज़रूर करिए, मेडिटेशन को सीखिए। मुझे लगता है पिछले कई जन्मों में मैंने केवल मेडिटेटिव लाइफ ही जी है। इसीलिए बहुत अर्ली ऑन जिनुगा ने मुझे खोज लिया। मैंने नहीं खोजा, जिनुगा ने मुझे खोज लिया। जब आप कुछ करते हैं स्पिरिचुअलिटी को खोजने के लिए, तो स्पिरिचुअलिटी और डबल करती है आपको हेल्प करने के लिए। तो अपनी सारी अच्छी हैबिट्स केवल हैबिट बना करके ख़त्म मत कर दीजिए, उसको एक अंजाम दीजिए मेडिटेशन को सीखने के लिए। और ये ऐसा काम है जिसमें आप देंगे 1 रुपये, बदले में मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड्स एंड बिलियंस मिलेगा। पैसा नहीं, फ्रीडम। जैसे कृष्णा जी कहा करते थे कि आपको पता नहीं है आप क्या मिस कर रहे हो। हम लोग तो खाली बॉडी और इससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें खोजते रहते हैं, लेकिन जो हम हैं उसमें बॉडी और आसपास की चीज़ें और हर चीज़ है उसमें। हम लिटरली गॉड हैं। और उस चीज़ को जानने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। तो ट्रू मेडिटेशन सीखे बिना मरिए मत, या तो सीखते सीखते मरिए। और इसमें कोई लॉस नहीं होता, इसकी प्रिपरेशन अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाती है।